Hello dear students, let us continue our discussion on comparators। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कंपैरेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, वेरी बेसिक वन। हमने देखा था कि कंपैरेटर्स एक्चुअली मेजरमेंट कैरी आउट नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ डिफरेंस देते हैं हमें ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर डायमेंशन या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम अ स्टैंडर्ड वन। हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा कि कंपैरेटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और हम उनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, दैट इज़ देयर एप्लीकेशंस। नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन और बात करते हैं कंपैरेटर्स के क्लासिफिकेशन की, कि कंपैरेटर्स किन तरह के होते हैं। अच्छा भाई, जब हम ब्रॉडली कंपैरेटर्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास कंपैरेटर्स होते हैं मैकेनिकल कंपैरेटर, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर, न्यूमेटिक कंपैरेटर, फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट कंपैरेटर, प्रोजेक्शन कंपैरेटर, मल्टी चेक कंपैरेटर, ऑटोमेटिक गेजिंग मशीन्स एक्सेट्रा। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमने कंपैरेटर्स को क्लासिफाई किया है, ये एक्चुअली जो मैकेनिज्म है ऑफ वर्किंग ऑफ दैट कंपैरेटर, उस मैकेनिज्म या फिर उस वर्किंग प्रिंसिपल को एज अ पैरामीटर रख के हमने कंपैरेटर्स को क्लासिफाई किया है। जैसे कि जब हम बात करते हैं कि मैकेनिकल कंपैरेटर, तो ये जो कंपैरेटर है, इट्स कंस्ट्रक्शन इज प्योरली अ मैकेनिकल वन and its working principle is also a mechanical movement, mechanical mechanisms movement। हम दो लिंक्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला करके हम एक मैकेनिज्म फॉर्म करेंगे और उस मैकेनिज्म का जो भी मूवमेंट होगा उसे हम यूज़ करेंगे, सो दैट विल बी अ मैकेनिकल कंपैरेटर। और हमारे करिकुलम में जो हमें मैकेनिकल कंपैरेटर्स पढ़ना है, दे आर डायल इंडिकेटर। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत डायल इंडिकेटर के बारे में बात किया था। सो हमें पढ़ना है डायल इंडिकेटर, रीड टाइप ऑफ कंपैरेटर, सिग्मा कंपैरेटर एंड जोहानसन माइक्रोकेटर। राइट, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर। रिमेंबर, मैकेनिकल कंपैरेटर क्या है? ऐसे कंपैरेटर जो प्योरली मैकेनिकल मीन्स का यूज़ करते हों, दे आर termed as mechanical comparator, and the different mechanical comparators which we will include in our study will be dial indicator, rate type comparator, sigma comparator and Johanson's microcator। राइट, ओके भाई, बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कंपैरेटर्स की, दैट इज मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर्स। अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर। मैकेनिकल मीन्स ऑफ कोर्स हम ऐसे पार्ट्स यूज़ करने वाले हैं जो मैकेनिकल मूवमेंट, मैकेनिज्म्स का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम इसके साथ में कुछ लाइट रेज, ऑप्टिक्स का यूज़ करते हैं, तो ऐसे टाइप ऑफ कंपैरेटर को हम कहेंगे मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर। मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर्स विच विल यूजिंग ऑप्टिकल एनर्जी, optics along with mechanical components, those will be termed as mechanical optical comparators। And the different comparators which we will include in our study will be optical lever, ZS optimeter, ZS ultra optimeter and ZS optotest comparator, right? So that is your second type of mechanical optical comparator। The third type of comparator is electrical and electronics comparator। Whenever we will use some electrical energy along with mechanical component, that type of comparator will be termed as electrical and electronics comparator, whereas in our study we will only include electrical component। The other comparator is a pneumatic comparator, which will use air along with mechanical components for carrying out the testing or inspection, that is for measuring the difference along with
the stand after comparison with standard. So that type of comparators will be pneumatic comparators. जो भी हमने नेम्स को ऐसे रेड ब्लॉक में किया है, मतलब कि मैकेनिकल कंपैरेटर, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर और न्यूमेटिक कंपैरेटर, ये चारों टाइप ऑफ कंपैरेटर हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड हैं। और बाकी के फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट कंपैरेटर, मतलब कि फ्लूइड्स को अगर हम मैकेनिकल कंपोनेंट्स के साथ यूज़ करते हैं तो उन्हें कहेंगे हम फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट कंपैरेटर, विच विल बी नॉट इंक्लूडेड इन आवर करिकुलम। प्रोजेक्शन कंपैरेटर्स वेयर वी प्रोजेक्ट एनी स्मॉल कंपोनेंट को हम कहीं पे प्रोजेक्ट करते हैं, उसे मैग्नीफाई करते हैं और उसके बाद उसे कंपेयर करते हैं, तो उस टाइप ऑफ कंपैरेटर को हम प्रोजेक्शन कंपैरेटर्स कहते हैं। अगेन प्रोजेक्शन कंपैरेटर इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर करिकुलम। देन वी हैव मल्टी चेक कंपैरेटर्स विच विल बी चेकिंग मल्टी डायमेंशंस, दैट इज ऑल्सो अगेन नॉट इन आवर करिकुलम। ऑटोमेटिक गेजिंग मशीन्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपैरेटर्स एंड हाई सेंसिटिव कैलिब्रेशन कंपैरेटर्स, दीज आर नॉट इन आवर करिकुलम। हमें जो बात करनी है दैट इज रिगार्डिंग मैकेनिकल कंपैरेटर्स, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर्स, इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक कंपैरेटर्स, राइट। इन चारों टाइप ऑफ कंपैरेटर्स के बारे में हमें बात करनी है। अच्छा भाई, मूव करते हैं आगे और देख लेते हैं कि ये जो सभी टाइप ऑफ कंपैरेटर्स हैं ये एक्चुअली अगर हम कहते भी हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर है या फिर मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर है, तो हर एक टाइप ऑफ कंपैरेटर ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स ही यूज़ करेगा, राइट। और वो जो कंपोनेंट्स होंगे वो मैकेनिज्म्स होंगे, राइट। अलग अलग जो लिंक्स होंगे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि हम एक मैकेनिज्म फॉर्म करेंगे, राइट। और ये जो अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म हैं ये अलग अलग एनर्जी को यूज़ करेंगे और डिपेंडिंग अपॉन दैट एनर्जी हमने उन्हें क्लासीफाई किया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर है, या फिर न्यूमेटिक कंपैरेटर है, या फिर मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर है, एक्सेट्रा, राइट। तो बात यह है कि जितने भी टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स होंगे, जितने भी टाइप ऑफ कंपैरेटर्स होंगे, वो सभी के सभी मैकेनिज्म्स ही यूज़ करेंगे। अब ये मैकेनिज्म्स मोस्टली कुछ जो स्लाइड के अंदर हमने ये इंडिकेट किए हैं, ये जो दिखाया हमने, इन्हीं मैकेनिज्म्स का मैक्सिमम यूज़ करेंगे, जैसे कि रैक एंड पिनियन। अब हमें मालूम है कि रैक एंड पिनियन मतलब कि गियर्स का वो अरेंजमेंट होता है जहाँ पर हम सर्कुलर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या हो गया भाई कि अगर हम कहीं पर रेसिप्रोकेट करेंगे किसी मोशन रेसिप्रोकेट करते हैं, किसी बॉडी को हम मूव करते हैं, मतलब कि रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे कि हमारा रैक मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, और उसकी मूवमेंट हम पिनियन को मतलब कि रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस रोटरी मोशन के ऊपर, इस गियर के ऊपर अगर हम पॉइंटर माउंट कर दें और कैलिब्रेट कर दें कि जो रैक का लीनियर मोशन होगा वो पॉइंटर का कितना मूवमेंट होगा, तो इसे हम कंपैरेटर में यूज़ कर सकते हैं। दैट विल बी रैक एंड पिनियन टाइप ऑफ मैकेनिज्म, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक स्पिंडल होता है, ये स्पिंडल बॉडी के कांटेक्ट में आता है और वो जब मूव होता है तो हम गियर ट्रेन यूज़ करके उसका मूवमेंट एक पॉइंटर तक पहुँचाते हैं, दैट इज़ हम ट्रांसमिट करते हैं। द linear motion of the spindle is transmitted to rotary motion of the pointer with the help of different gear trains and the mechanism is rack and pinion mechanism। तो इस mechanism का हम यूज़ करते हैं, जनरली हम डायल इंडिकेटर जो होता है उसमें हम रैक एंड पिनियन mechanism यूज़ करते हैं। बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मोशन दैट इज कैम एंड गियर ट्रेन्स के बारे में। नाउ जैसे कि हमने कहा एक कैम एंड गियर ट्रेन, अगेन कैम एक ऐसा डिवाइस है जो रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब सेम बात तो हमने ये भी यहाँ भी किया था, राइट ना। रैक एंड पिनियन में हमें क्या किया था कि लीनियर मोशन को हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम रोटरी मोशन को कन्वर्ट करेंगे। अब ध्यान दो, अगर हम कहीं पर कैम यूज़ करते हैं, जैसे कि इस कैम एंड गियर ट्रेन में, जैसे कि यहाँ पे एक स्पिंडल है, अब इस स्पिंडल को अगर हम लीनियरली मूव करते हैं तो एक कैम लगा देंगे जो कैम को
मूव करेगा और उस कैम का मोशन जो होगा वो हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट गियर ट्रेन्स एक पॉइंटर तक पहुंचाएंगे, दैट इज ट्रांसमिट करेंगे। तो ये जो पूरा मीन्स है ये तो मैकेनिकल मीन्स है, राइट। और इस टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो होगा वो होगा कैम एंड गियर ट्रेन। अच्छा भाई, तो ये जो मोशन हमें कैरी आउट लेना है वो लीवर की हेल्प से भी तो हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं एक प्रोब लेता हूँ और प्रोब को बहुत लंबा कर देता हूँ जैसे कि डायग्राम में दिखा हुआ है, और उसे कहीं पर पाइवोट करके एज अ लीवर यूज़ करता हूँ, और उस लीवर के एक एंड पे मैं टूथ कट कर देता हूँ जो कि किसी गियर के साथ मेश होगा, और उस गियर का मोशन जो होगा वो मैं किसी पॉइंटर तक ट्रांसमिट कर दूंगा। तो इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे लीवर एंड टूथ गियर मैकेनिज्म। लीवर क्या है? अच्छा, ये जो लॉन्ग रॉड है ये लीवर है, इसकी जो भी मोशन होगी वो यहाँ पॉइंटर पे हम ट्रांसमिट करेंगे, राइट। अब इसके अंदर थोड़े से चेंजेस अगर हम कह दें कर दें, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर की मोशन हमने विद द हेल्प ऑफ एक लीवर, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये लीवर है, लीवर की मोशन हमने एक गियर को ट्रांसमिट किया है, और फिर फाइनली गियर का मोशन जो है वो हमने एक पॉइंटर को ट्रांसमिट कर दिया है। तो ऐसे भी तो चेंजेस हो सकते हैं, राइट ना। हमने अलग अलग तरह के डिज़ाइंस किया है, वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। अच्छा भाई, एक मैकेनिज्म कुछ इस तरह से भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम एक लीवर कुछ इस तरह से माउंट करते हैं सच दैट ये जो हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल अगर वर्टिकली थोड़ा बहुत भी मोशन करता है तो जो लीवर है वो इस पाइवट पॉइंट पे रोटेट करने की कोशिश करेगा, और उसका जो भी रोटेशन होगा वो हम एक ट्विस्टेड स्ट्रिप की हेल्प से पॉइंटर पे ट्रांसमिट करेंगे। तो ये जो टाइप ऑफ मैकेनिज्म है ये जोहानसन माइक्रोकेटर में यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं हम आगे देखेंगे। अच्छा भाई, अब बात करते हैं कंबाइंड लीवर मैकेनिज्म की। जैसे कि यहाँ पे एक स्पिंडल दिख रहा है, स्पिंडल की जो भी मोशन होगी वो इस पाइवट की हेल्प से हम इस पॉइंटर तक मूव कर देंगे, राइट। इस मोशन को, ये जो लीनियर मोशन होगी स्पिंडल की, वो मोशन हम इस गियर को या फिर पुली टाइप को, जहाँ पे हमने एक स्ट्रिप बाउंड करके रखा है, वहाँ तक हम ट्रांसमिट करेंगे, और वो जो पुली है उसे हम उसके ऊपर हम एक पॉइंटर माउंट करेंगे जो कि हमारे ग्रेजुएशंस के ऊपर मूव करेगा, राइट। तो ये जो मैकेनिज्म है इसे हम कहेंगे लीवर कंबाइंड मैकेनिज्म। अच्छा भाई, अब बात करते हैं द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर, दैट इज डायल इंडिकेटर, राइट। बहुत जगह पे आपने देखा भी होगा कि डायल इंडिकेटर है क्या। इवन डायल इंडिकेटर, मोस्ट ऑफ यू मे बी फैमिलियर विथ डायल इंडिकेटर, यू मे बी यूजिंग दिस डायल इंडिकेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो बात करते हैं डायल इंडिकेटर की। अब जैसे कि हमने कहा कि डायल इंडिकेटर एक मैकेनिकल टाइप ऑफ कंपैरेटर है जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स का मैकेनिकल मीन्स से मूवमेंट कैरी आउट करके हमें रीडिंग देगा। रीडिंग मतलब कि डेविएशन देगा, कितना डिफरेंस है फ्रॉम द स्टैंडर्ड वन। सो दैट इज अ डायल इंडिकेटर। अ डायल इंडिकेटर और अ डायल गेज, इसी डायल इंडिकेटर को हम डायल गेज भी कहते हैं, amplifies the length or displacement and translate it into rotational motion of the pointer over a circular scale. It is used for pointer over a circular scale, है ना। जैसे कि हमने देखा था ये मैकेनिज्म रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, सेम रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म हम डायल इंडिकेटर में यूज़ करते हैं। नाउ डायल इंडिकेटर एक्चुअली करता क्या है, एक हमारे पास पहले कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। डायल इंडिकेटर में एक कांटेक्ट पॉइंट होगा जिसे हम जनरली स्टाइलस कहते हैं ना। यहाँ पे ये हमारा डायल इंडिकेटर है, राइट ना। कुछ इस तरह का दिखेगा, हम उसका स्केच कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और उसका जो अंदर के पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से देख सकते हैं, कुछ इस तरह के पार्ट्स होते हैं, राइट। अब देखो भाई, ये जो वेरी फर्स्ट पार्ट होगा जो कंपोनेंट के कांटेक्ट में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट पॉइंट, और उसे जनरली हम स्टाइलस कहते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट पॉइंट वर्कपीस के कॉन्टैक्ट में आएगा, उसकी मूवमेंट जो होगी
उसके ऊपर अगेन डायल इंडिकेटर के ऊपर एक मेन डायल होगा जो कि एक सर्कुलर पार्ट होगा, जिसके ऊपर हमारे जो ग्रेजुएशंस हैं वो माउंटेड रहेंगे। उसके अंदर दो डायल होंगे, एक मेन डायल और एक स्मॉल डायल, राइट। एक लॉकिंग स्क्रू होगा जो कि हमारा रीडिंग लेने के बाद हम अगर लॉक कर देते हैं तो रीडिंग वहाँ पे स्टेशनरी हो जाएगी एंड वी विल गेट सम ईज टू टेक रीडिंग, राइट। और ये सब असेंबल्ड हुआ होता है, राइट। अच्छा भाई, इसके वर्किंग की बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो स्टाइलस होता है दैट इज द जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, वो कांटेक्ट पॉइंट वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है, राइट। उस कांटेक्ट पॉइंट को हम एक रॉड के ऊपर एक लेंथ लीनियर रॉड होता है, जो हमारा कांटेक्ट पॉइंट है वो एक्चुअली एक लीनियर रॉड होता है कुछ इस तरह से, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा। ये जो हमारा स्टाइलस एक लंबा रॉड है, राइट, जिसके ऊपर कुछ टीथ कट किए हुए हैं। रॉड के ऊपर टीथ कट किया है, इसका मतलब कि वो रैक होंगे, राइट। अब इस रैक की मूवमेंट जो है उसके साथ एक गियर मेश होगा, और ऑफ कोर्स अगर रैक के साथ वो गियर मेश होता है तो उसे हम पिनियन कहेंगे, राइट। तो भाई अब वर्किंग देख लेते हैं। जब वर्कपीस के कांटेक्ट में हमारा कांटेक्ट पॉइंट आएगा तो या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, और इस रॉड की जो लीनियर मोशन होगी वो इस पिनियन को ट्रांसमिट होगी। मतलब कि जब रॉड ट्रांसवर्सली मूव होगा, दैट इज रैक जब मूव होगा तो जो पिनियन है वो रोटेट होगा, और पिनियन जिस शाफ्ट के ऊपर रोटेट होगा उस पिनियन की मोशन जो है वो हम पॉइंटर तक, यहाँ तक, जैसे कि हमने देखा ये हमारा पिनियन था, उसी शाफ्ट के ऊपर हमने इस गियर को भी माउंट किया है। वो गियर जो है वो अगेन एक पिनियन के कांटेक्ट में आ रहा है। पिनियन के बाद फिर से सेम शाफ्ट के ऊपर हमने ये वाला गियर माउंट किया है, वो गियर एक गियर के कांटेक्ट में आ रहा है, और उसके बाद फिर एक उसके ऊपर छोटा सा गियर और सेम शाफ्ट के ऊपर माउंट किया है, जिस शाफ्ट को हमने एक पॉइंटर कांटेक्ट करके रखा है। मतलब कि बाय यूजिंग डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द गियर्स वी आर अचीविंग मैग्निफिकेशन ऑफ द ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट, राइट। मतलब कि इसकी जो मूवमेंट है, जो हमारा ये लॉन्ग रॉड है दैट इज रैक की मूवमेंट जो है वो हम मैग्नीफाई करते चले हैं। हमने बहुत मैग्नीफाई किया है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डिफरेंट गियर्स ऑफ पिच सर्कल्स। तो जो हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट का मूवमेंट होगी वो हम मैग्नीफाई करेंगे और फाइनली एक पॉइंटर के ऊपर मूव करेंगे, जैसे कि ये पॉइंटर, ये फाइनल पॉइंटर है। ये पॉइंटर जो भी रीडिंग देगा हमें वो हमें डायल गेज के ऊपर हम डिफरेंस देखेंगे, स्टैंडर्ड से कितना डिफरेंस है, राइट। आप फिगर में देख सकते हो कि हमारा जो डायल इंडिकेटर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। एक स्टैंड होगा, स्टैंड के ऊपर हमारा डायल गेज ऐसा कुछ इस तरह से माउंट होगा, और ये हमारा स्टाइलस है जो हम कॉन्टैक्ट पॉइंट कह रहे हैं। अच्छा भाई, वर्किंग केस में कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि जब हम पहले तो हमने कहा कि ये स्टैंडर्ड के साथ हमारे डायमेंशन जो है वो कितने डिफ़र हो रहे हैं ये मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे ना। हम सिर्फ इतनी देखेंगे ये कितना डिफ़र हो रहा है, तो स्टैंडर्ड तो सेट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड हम सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लिप गेजेस। स्लिप गेजेस जो होंगे वो एंड स्टैंडर्ड्स और उनका जो एक्यूरेसी होती है दैट इज़ हाईएस्ट, तो हम विद द हेल्प ऑफ स्लिप गेजेस हम स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, और स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हमारा जो पॉइंटर है दैट विल बी गिविंग अस अ जीरो रीडिंग, राइट। और बाकी के कंपोनेंट जैसे कि हमारा डायल गेज है, हमारा मेन कंपोनेंट जो डायल गेज है वो ये है, बाकी ये अटैचमेंट है दैट इज उसे हम विद द हेल्प ऑफ बेस एंड स्टैंड उसे फिक्स कर देंगे, राइट। अब स्टैंडर्ड के बाद अगर हम इस स्लिप गेजेस को निकाल करके वर्कपीस को लेकर के आते हैं और स्लिप गेजेस की जगह पे वर्कपीस रखते हैं सच दैट वर्कपीस का अगर हाइट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो हमारा ये रॉड है दैट इज़ कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो अंदर की तरफ जाएगा, मतलब कि वो ऊपर उड़ जाएगा, और दैट विल कॉज द लीनियर मोशन ऑफ द रैक। और ये रैक का जो मोशन होगा वो हम ट्रांसमिट करते करते पॉइंटर तक चले जाएंगे, और जितना हाइट बढ़ा है मतलब कि जितना मूवमेंट हुआ है कॉन्टैक्ट पॉइंट का उतना मूवमेंट होगा हमारे पॉइंटर का, राइट। मतलब कि हमारा जो रैक का मोशन है उसे हमने कैलिब्रेट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ द पॉइंटर। सो दैट इज हाउ अ डायल इंडिकेटर वर्क्स।
बात करते हैं डायल इंडिकेटर की, तो इट कैन बी यूज टू कंपेयर टू हाइट्स और डिस्टेंसेस बिटवीन नैरो लिमिट्स. It can be used for determining errors in geometrical forms, that is ovality, out of roundness, taper, etc. It is used for testing the alignment, roundness and parallelism of workpiece. The dial indicators are most common instrument for quality controls and inspection work. जैसे कि आप अलग अलग एग्जांपल्स में देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे कंप्लीट हॉरिजॉन्टलनेस है ना. हॉरिजॉन्टलनेस मतलब कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस का हॉरिजॉन्टलनेस चेक हो रहा है, यहाँ सर्कुलरिटी चेक हो रही है, यहाँ राउंडनेस चेक हो रहा है, अगेन राउंडनेस चेक हो रहा है. सो अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से हम डायल इंडिकेटर को हमारे यूज़ के हिसाब से हम माउंट करके चेक कर सकते हैं. We can see here that again the dial gauge is being used to check the concentricity. अच्छा भाई, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जॉनसन माइक्रोकेटर क्या होता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल. टिल देन हैव अ गुड डे.